साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जाना जाता है और वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। ये काफ़ी जो है यूनिक क्वेश्चन है और बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन ये प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका बहुत ज़्यादा दोहराया जाता है। साथियों, यहाँ हम जानेंगे इसको लगाने का बहुत ही सरल आसान तरीका। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा लिया गया, कैसा पूछा जाता है। कह रहा है कितने वर्षों में 80,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर के 92,610 रुपये हो जाता है। साथियों देखिए, 80,000 रुपया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो ब्याज लगाया जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। इसका मतलब हर 6 महीने पे जो है चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है। तो यहाँ ब्याज हर 6 महीने पे लगाया जा रहा है। तो कह रहा है इस तरीके से जो 80,000 रुपया है वह जो है 92,610 रुपये हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा कितने वर्षों में हुआ यही आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन में तो आपको मूलधन स्पष्ट रूप से दिया गया है कि भाई 80,000 रुपये मूलधन है और वो कितना हो जा रहा है। तो वो आप देख पा रहे हैं कि वो जो है 92,610 रुपये हो जा रहा है। यानी मूलधन 80,000 है और आपका जो ब्याज सहित यानी कि देखिए ब्याज सहित जो मूलधन होता है वही मिश्र धन है। इतना बन जा रहा है, यानी ये मूलधन ये मिश्र धन हो गया। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ब्याज की दर वार्षिक दी गई है, 10% वार्षिक है। अब लेकिन ध्यान में रखना है कि यहाँ ब्याज की दर हर 6 महीने पे ब्याज लग रहा है। इसका मतलब कि जो वार्षिक ब्याज की दर है अगर उसका आप आधा कर दीजिएगा तो आपको यहाँ से अर्धवार्षिक दर मालूम हो जाएगी, यानी बाई 2 कर देंगे तो 5% यह जो ब्याज की दर आ गई वो अर्धवार्षिक है। यानी हर वार्षिक ब्याज की दर 10% है तो अर्धवार्षिक इसका आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होता है कि जो समय होता है वो पहले से ठीक 2 गुना हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि अगर आप 1 वर्ष की बात करेंगे तो इसमें 2 छमाही हो जाता है। तो 1 वर्ष में 2 छमाही हो जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 वर्ष है तो उसका मतलब उससे में 4-6 महीना हो जाएगा। तो याद रखना, बस इसमें जो मेन समझने की चीज़ है वो यही है कि जब अर्धवार्षिक रूप से ब्याज संयोजित किया जाएगा तो उस कंडीशन में ब्याज की दर आपकी वार्षिक ब्याज की दर जो है वो आधी हो जाएगी, तभी अर्धवार्षिक ब्याज की दर बनेगी और जो समय होगा वो 2 गुना कर दिया जाएगा। बस अब आपको जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला लगा देना है। वो क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। अगर फार्मूला देखा जाए चक्रवृद्धि मिश्र धन का तो आपको मालूम है यही है कि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n, ये करना है। लेकिन यहाँ ध्यान में क्या रखना है, जो दर होगी वो अब जब इसको छमाही रूप से लगाइएगा तो अब जरा ध्यान दें, यहाँ p को यहाँ लाएंगे तो अमाउंट में अगर प्रिंसिपल से भाग देंगे तो 1 प्लस r अपॉन 100 और पावर आपका n होगा। ये ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसे लगाने चलिएगा तो अमाउंट है कितना मिश्र धन है वो 92,610 लिख देंगे और मूलधन कितना है 80,000। यानी मिश्र धन में आपको मूलधन से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, फिर 80,000, फिर क्या है 1 प्लस r। रेट क्या है भाई? अब यहाँ रेट 10% नहीं लिखेंगे क्योंकि ब्याज 6 महीने पे लग रहा है तो ब्याज की दर आधी होगी 5। तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 और पावर n। तो n की जगह क्या होगा? 2n होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया कि समय 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ n प्रति वर्ष के हिसाब से n का मान आप देख रहे हैं कि n का मान या तो 1 होगा 2 होगा ऐसे। तो यहाँ पर जो है n का मान 1 वर्ष में 2 6 महीना होता है, समय 2 गुना करेंगे बस। अब इसे सॉल्व कर लेना है, 0 से 0 कटेगा, 100 में 1 जोड़िएगा, 100 में 100 एकाइम 100, 105/100। यहाँ आ गया 9261 और यहाँ आ गया आपका 8,000 और यहाँ हो गया 105/100 का पावर 2n। अब 105/100 मान लीजिए 105/100 है, इसे काटेंगे तो 21 आपका क्या आएगा 20 और 9261 और जो 8,000 है आपका यह 21/20 का अगर होल क्यूब करिएगा, 21 का क्यूब करेंगे तो 9261 आएगा और अब 20 का क्यूब करेंगे तो 8,000 आएगा और यही किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ आपका क्या है 21/20 का पावर 2n।
तो देख रहे हैं, अब यहाँ देख रहे हैं दोनों का आधार बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घातें आपस में बराबर हो जाती हैं, यानी पावर आपस में बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब 2n का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। यहाँ जो 2n है इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा भाई, 3 में 2 से भाग दे देंगे तो 1 सही 1/2 वर्ष आ जाएगा, या 1.5 वर्ष। तो आप देख रहे हैं आपका 1 सही 1/2 वर्ष आ गया। अगर यही छमाही में आंसर दिया होता कि 3 छमाही, 4 छमाही, 5 छमाही, 6 छमाही, इस तरीके से उत्तर, तो फिर आपका जो यहाँ आपका 3/2 आ रहा है, यानी जो 1.5 वर्ष आ रहा है, 1 से 1/2 वर्ष आ रहा है, उसमें आपका 3 छमाही होता। लेकिन आंसर वर्ष में ही बताना है, तो इसलिए जो है आपको करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत फास्ट लगा सकते थे, इतना कुछ नहीं करना था। बस आप इस क्वेश्चन में बस इतना ही पढ़ने के बाद जान जाते ब्याज की दर अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित हो रहा है, तो बस आपको बस इतना माइंड मैप हो जाता है कि नहीं, दर आधी हो जाएगी, समय 2 गुना हो जाएगा, और आपको मिश्र धन दिया है, मूलधन दिया है। बस आप क्या करते कि मिश्र धन में यानी 92,610 में आप 80,000 से भाग दे देते, यानी आपको मिश्र धन में मूलधन से भाग दे देना था। फिर आपको 1 + r यानी ब्याज की दर आधी 5, अब 5/100, और समय को आप 2 गुना कर देते। मात्र इतना ही काम करना था आपको, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। यहीं पे आप लपेट देते क्वेश्चन को कि 105/20 का मतलब 21/20 होगा, पावर 2n होगी, ये कटेगा, यह 21/20 का होल क्यूब है। यहाँ 2n का मान 3 के बराबर हो गया, यानी यहाँ पावर बराबर हो गए, बेस बराबर है, तो n का मान 1 से 1/2 वर्ष आ गया। यही आपका आंसर हो जाता। साथियों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, आप समझ पाए हों, तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब साथियों करिएगा। अगर आप नए हैं साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो साथियों और जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।